सच छुपने नहीं देंगे। दूबे चौबे या हों शुक्ला, दूबे चौबे या हों शुक्ला, भूख से सब हो जाते हैं दुबला। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं हाफिज़ ग़ुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। विडंबना कहिए, बदकिस्मती कहिए या फिर चालाकी कहिए, उनकी कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन एक बात है जो शायद अब तक किसी ने आपको समझाने की कोशिश नहीं की होगी, बताने की कोशिश नहीं की होगी, और यूँ समझ लें कि शायद बहुत कम लोगों में ये हिम्मत है कि वो इस तबके के ख़िलाफ़, वो तबका जो कि भारत के तमाम अखबारों पर, तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया पर, तमाम यूट्यूब चैनल पर छाए हों, उसके ख़िलाफ़, और फिर सियासत में भी पूरी पकड़ हो और नौकरशाही में भी पकड़ हो, उसके ख़िलाफ़ बोलना बड़ा कठिन काम है। कलेजा चाहिए साहब। हालांकि कलेजा हमारा बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, मैं 56 इंच वाला तो हूँ नहीं, लेकिन हाँ, सच बोलने का आदी हूँ और सच बोलने की कोशिश में एक ऐसा सच आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि आप भी हैरान हो जाएंगे और शायद परेशान हो जाएंगे, लेकिन जब पढ़े लिखे बड़े और बुज़ुर्गों से गुफ्तगू करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि हकीकत भी यही है। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे का। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे ख़राब लगे सामने से हट जाए। जी हाँ, ज़रूरत आ पड़ी थी इस बात की इस मुल्क में कि लोगों को सच से वाकिफ़ कराया जाए। प्रायः आप देखते होंगे, हिंदुओं को कौन बहका रहा, SC ST OBC को धर्म के रास्ते पर यानी अधर्म के रास्ते पर धर्मांध कौन कर रहा? कौन है जो धर्म बचाने के नाम पर इन गरीबों, इन मजलूमों, इन मजबूरों और इन कम पढ़े लिखे भटके नौजवानों को धकेले चला जा रहा? ठीक इसके विपरीत दूसरी तरफ आइए, कौन है जो मुस्लिम नौजवानों को भी गलत रास्ते पर भड़का रहा? बार बार ये आरोप लगता है कि हमारे उलमा शायद ऐसा कर रहे हैं। साहब, उलमा जो हमारे हैं वो इसमें कम हैं। ज़्यादा कौन है? सबसे ज़्यादा मुस्लिम नौजवान, SC ST का नौजवान और OBC का नौजवान, और नौजवान बोलकर मैं शायद अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा हूँ, उम्र दराज, पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे, सबसे ज़्यादा किसको सुनता, किसको पढ़ता है? इसका एक रिसर्च किया जाना चाहिए था इस देश में। किसी को इसी पर PhD कर लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन मैंने रिसर्च किया और वो रिसर्च आप तक पहुंचा रहा हूं। पहले आप राइट विंग की तरफ जाएं। जब आप राइट विंग की तरफ जाएंगे, दक्षिण पंथियों को देखेंगे, इनकी अगुवाई करते हुए जो लोग भी दिखेंगे आपको, राजनीति में अगर दिखेंगे तो सारे ब्राह्मण, एक दो नहीं, सारे के सारे ब्राह्मण जो राजनीति में इनकी अगुवाई करते हुए दिखेंगे, धर्म को खतरे में बताते हुए दिखेंगे और लोगों को धार्मिक उन्मादी नारे देकर सड़क पर लाते हुए दिखेंगे। ये आप जब राइट विंग की तरफ देखेंगे तो टोटल के टोटल ब्राह्मण या राजपूत, उससे नीचे कोई दूसरा नज़र नहीं आएगा, और दूसरा होगा तो शायद उसके सानिध्य में उसका चेला बनकर कुछ सीख लिया होगा और उसी के इशारे पर वो भी कुछ बयान दे रहा होगा। आप टीवी चैनलों में आए, टोटल जो इसको आप गोदी मीडिया कहते हैं, राइट विंग कह लें, उनको जो कुछ कह लें, सबके सब ब्राह्मण, सारे मालिक ब्राह्मण, एंकर ब्राह्मण। आप जितने एंकर को देख लो जो रात दिन नफरत फैलाने में लगे हुए हैं, उसमें 90% ब्राह्मण हैं, 90%। और जो 10% है, उस 10% में का मामला यह है कि या तो वो उसके अंडर में काम कर रहा, पैसे के लिए बेचारा जी रहा है, तो नौकरी करनी है, वो मास कम्युनिकेशन किया है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो वही स्क्रिप्ट जो लिखा हुआ पढ़ना है उसको, उसकी अपनी कोई बात नहीं होती। लेकिन इनकी अपनी बात होती है। जो स्क्रिप्ट राइटर हैं वो उनके जहन की उपज है कि किसको दंगाई लिखना है और किसको उपद्रवी लिखना है, किसको अपने बच्चे कहने हैं, किसको पराए बच्चे कहने हैं, ये सारी बातें वहाँ होती। लेकिन ठीक इसके विपरीत नौकरशाहों में आप चले जाएं,
चाहे वो पुलिस महकमा हो, चाहे दूसरा सिविल का महकमा हो, आपको अधिकांश लोग ब्राह्मण दिखेंगे। आश्चर्य यह है कि मंत्रिमंडल में जब आप सचिवों की सूची निकालेंगे, आबादी 3-4% और वहाँ 80% ब्राह्मणों का कब्जा है तमाम मंत्रिमंडलों में जो सचिव हैं उनके। लेकिन उस पर ध्यान इसलिए नहीं जाएगा कि उन्होंने पूरा जुगाड़ सेट कर रखा है दोनों तरफ, एक तरफ नहीं, दोनों तरफ जुगाड़ सेट कर रखा है। एक तरफ तो वो जो हिंदू भाई हैं उनको भड़काने में लगे हुए हैं, पूरी टीम के धर्म खतरे में है, और दूसरी टीम ब्राह्मणों की ही लगा दी गई है मुसलमानों और दलितों को भड़काने और भटकाने के लिए। उस टीम का नेतृत्व जो है, आप अगर राजनीति में देखेंगे तो आपको मनोज झा दिख जाएंगे, आप राजनीति में देखेंगे आपको ऐसे अनेकों नाम कम्युनिस्ट में मिल जाएंगे जो ब्राह्मण हैं लेकिन मुसलमानों के मसीहा हैं, जो बाभन और भूमिहार हैं मुसलमानों के मसीहा हैं। और कम्युनिस्ट के बाद कांग्रेस में आएंगे, अनेकों ब्राह्मण नेता दिख जाएंगे, समाजवादी में दिख जाएंगे, हद तो यह है कि बहुजन समाज पार्टी में भी आपको दिख जाएंगे, कम्युनिस्ट में भी दिख जाएंगे। मतलब लेफ्ट विंग पर भी पूरी तरह से ब्राह्मणों ने कब्जा जमा लिया है राजनीति में। अब आप आ जाए मीडिया में। मीडिया में कुछ प्रसिद्ध चेहरे हैं जिसको मुसलमान बहुत सुनता है, हमें हमारे लोग भी कहते हैं, और कितना अच्छा बोलता है रवीश कुमार, कितना अच्छा बोलता है अभिसार शर्मा। समझ रहे हैं कि फिर बताने की ज़रूरत है, कितना अच्छा बोलता है प्रसन्न वाजपेयी, कितना अच्छा बोलता है अजीत अंजुम। आपको पता है ये सब के सब कौन है? यूट्यूब पर जाएंगे आप, 2 प्रसिद्ध महिला आजकल नाम कमा रही हैं। एक है टाइम्स मेल हर्षिता मिश्रा, जो मुसलमान क्यों जूते खा रहा, ये भी इस नाम से भी वीडियो चला चुकी हैं वो हर्षिता मिश्रा। मुसलमान क्यों जूते खा रहा, ये शब्द समझिए पहले। ये कोई मौलाना नहीं कह रहा मुसलमानों को कि तुम जूते क्यों खा रहे हो मेरे मुसलमानों, सही रास्ते पर आ जाओ ना, ये हर्षिता मिश्रा कह रही है मुसलमान क्यों जूते खा रहा। दूसरे प्रज्ञा मिश्रा, तो ये मिश्रा, दुबे, चौबे, त्रिपाठी, त्रिवेदी, झा, मैंने इत्यादि की पूरी एक टीम है, पूरा एक गैंग है भारत में, जिसने भारत में लेफ्ट और राइट दोनों पर कब्जा कर रखा। अब अभिसार शर्मा को देखिए, मुसलमानों को अलग अलग ढंग से वर्गला रहा, लगातार वर्गला रहा। मुसलमानों के किसी भी उत्थान को लेकर उसके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, प्रोग्राम है पैसा कमाना, और दोनों लूट रहा है इस देश को, लेफ्ट का ब्राह्मण भी और राइट का ब्राह्मण भी। इनका उद्देश्य केवल और केवल लूटना है। कि ऐतिहासिक बात बता दूं, फिर मैं अभिसार शर्मा पर आऊँगा। औरंगजेब को इस देश में सबसे ज़्यादा बदनाम करने वाला कौन? ब्राह्मण। आप इतिहास को जब खंगालेंगे तो औरंगजेब से सबसे ज़्यादा लूटने वाला अगर कोई है तो वो ब्राह्मण है। 24 से अधिक ऐसे मंदिर और मठों का जिक्र है जहां औरंगजेब ने 30 एकड़ से अधिक भूमि उस मंदिर को दान दिया। मतलब लूट लिया ना ब्राह्मणों ने, तो ब्राह्मणों ने उसी औरंगजेब को लूटा और उसी औरंगजेब को बदनाम किया। इसके चरित्र और इसके कैरेक्टर को आपको समझना पड़ेगा। और वही ब्राह्मण आज फिर अभिसार शर्मा स्वयं टीवी चैनल में था। जब टीवी चैनल में था तो डिबेट करा रहा था, मुर्गा मुर्गी लड़ा रहा था, बड़ी अच्छी बात है, तब उसको सद्बुद्धि नहीं मिली। जब टीवी चैनल में लात मारकर बोलूंगा तो आप भी नाराज होंगे। हमारे मुसलमानों का ब्राह्मणों से बहुत लगाव हो चुका, अब वो हमारी नहीं सुनते, अब वो मौलाना की भी नहीं सुनते। अब हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, रहम करे अल्लाह हम लोगों पर। अब वो अभिसार शर्मा की सुनते हैं, रवीश कुमार की सुनते हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी की सुनते हैं, अजीत अंजुम की सुनते हैं, और उन्हीं को वो इंसाफ के नज़र से देखते हैं कि भाई यही अच्छा बोल रहा। जबकि मैच दोनों का फिक्स होता। ब्राह्मणों से कभी भी न्याय की उम्मीद करना और अपने आप को धोखे में डालना बिल्कुल बराबर है, इतिहास उलट कर देख लेना आप। तो अब साहब अभिसार शर्मा ने जब टीवी से नौकरी इसकी ख़त्म हुई तो चैनल शुरू किया और चलाते चलाते मुल्लाओं पर अटैक शुरू कर दिया। रेंटल मुल्ला लफ्ज़ शब्द पहली बार अभिसार शर्मा ने मार्केट में लाया और ये भ्रम फैलाया कि जो टीवी डिबेट पर मौलाना जाते हैं उनको पर डिबेट 5,000 रुपये मिलते हैं। पूरे भारत के मासूम नादान मुसलमानों ने इस बात को तस्लीम कर लिया। अब मैं कह रहा हूँ
मैं 3 साल से सड़क पर खुद अपना चैनल भी चला रहा हूँ और टीवी चैनलों में डिबेट पर भी जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अभिसार शर्मा जी 5,000 रुपये पर डिबेट मिलते हैं। मैं तकरीबन 5, 4, 3 डिबेट में डेली जाता हूँ। 15-20 हज़ार रुपये एवरेज आना चाहिए। मुझे नहीं चाहिए 15-20 हज़ार रुपये एवरेज। मुझे आप नौकरी पर रखो और 5,000 रुपये पर डिबेट भी मत रखो। डिबेट की बात ही छोड़ दो, मैं तो माइक पकड़ के घूम लूँगा। मुझे आप 4,000 रुपया पर डे दे दो। पर डिबेट मैं कमाता हूँ, मैं लात मार रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि रेंटल मुल्ला बेशरम कहीं के ये लफ्ज़ बोलते हुए तुम्हारी जुबान नहीं रुकी। अभिसार शर्मा, तुम ये बताओ इसी मुसलमानों को जिसके दिमाग में खोपड़ी में तुमने घुसाया है, कहाँ मिलता पैसा और कैसे मिलता पैसा, और मुझे क्यों नहीं मिला और तुम दिलवाओ पैसे, वरना मानहानि का मुकदमा ठोक दूंगा। ये सारे ब्राह्मण मुसलमानों को भी भटका रहे हैं, दलितों को भी भटका रहे हैं, आदिवासियों को भी भटका रहे हैं और देश को तो भटका ही रहे हैं और लूट रहे हैं। सिर्फ इनके वीडियोस चलते हैं। असल पैसे वीडियो से आते हैं साहब। जो वीडियो चलता है उससे पैसा आता है। ये देश के सभी लोगों को जानना चाहिए। जिसको टीआरपी आप कहते हो, तो ये तो टीआरपी के लिए रेंटल मुल्ला कहता है और बेशरम जाहिल मुसलमान हंसकर सुनता है और कमेंट में हम लोगों को लिखता है कि ये रेंटल मुल्ला है। जबकि 5,000 बहुत दूर की बात है, 500 भी मिलता तो अब तक लाखपति हो गए होते हम लोग। लेकिन नहीं, ये एक एजेंडा है जिस पर काम किया जा रहा है और ये काम ब्राह्मण कर रहा है इस देश का। आदिवासियों को अलग भड़का रहा, कभी भगवान के नाम पर, कभी इंसान के नाम पर, कभी शैतान के नाम पर, कभी किसी और चीज़ के नाम पर, और मुसलमानों के खिलाफ सिख को, सिख के खिलाफ आदिवासी को, आदिवासी के खिलाफ दलित को, दलित के खिलाफ मुसलमान को, मुसलमान के खिलाफ दलित को। ये ब्राह्मण ड्रामा करता ही रहता है और ब्राह्मण के कैरेक्टर को न तो दलित समझ पा रहा, न मुसलमान समझ पा रहा, न आदिवासी समझ पा रहा। और जिस दिन इसके कैरेक्टर को समझ लेगा, इस देश की सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। क्योंकि बीमारी के जड़ में ये ब्राह्मण है जो लेफ्ट में भी है और राइट में भी है और कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो अभिसार शर्मा से मैं कहना चाहता हूं और अपने मुसलमानों से कहना चाहता हूं, कमेंट करके उससे पूछो, मुझे 20,000 की नौकरी महीने, सिर्फ 20,000 रुपया महीना चाहिए, मुझे ज्यादा चाहिए ही नहीं। 20,000 रुपया महीने की नौकरी पर रखो या नौकरी दिलाओ, और वरना बदतमीजी बिल्कुल बंद करो। मैं उस वीडियो को ढूंढ रहा हूं, मिल नहीं रहा। जिस दिन मिल गया, एक बार मेरी नज़र से गुजर गया था और मैंने कमेंट कर दिया था, लेकिन जब देखा हमने कि मुसलमानों का जहन खराब किया जा चुका है पूरी तरह से, मुसलमानों के मौलाना तक अभिसार शर्मा के मुरीद हो गए हैं। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड अभिसार शर्मा का मुरीद हो गया है, जिसको खुद पता नहीं कि नफरत और फितना कहाँ से फैल रहा है। और सब लोग एक ही बात लिख रहा कि 5,000 रुपये में जाते हैं, 5,000 रुपये में जाते हैं। अरे साहब, 5,000 रुपये में गए होते तो जो मौलाना गए होते वो सब करोड़पति होते। क्योंकि हर मौलाना 3, 4, 5 डिबेट में जा रहा, 25-30 हज़ार रुपया आज की तारीख में पर डे मायने रखता। तो ये जो गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और फैलाया जा रहा है मुसलमानों के बीच, इस पर भी लोगों को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन मेरे कहने का असल मकसद है कि ब्राह्मणों से अगर सावधान नहीं रहे, रवीश कुमार अगर उसी पक्ष में बोलेंगे, उसी अंदाज में बोलेंगे, तो एनडीटीवी कौन देखेगा? तो जो कट्टर हिंदू या ब्राह्मणों के राइट सोच का शिकार है वो देखे आज तक, वो देखे वो देखे आर भारत, वो देखे टाइम्स नाउ, वो देखे दुनिया, और जो लेफ्ट विंग है वो देखे एनडीटीवी। तो तुम्हारी बात कहाँ हुई? पैसे गए एनडीटीवी के पास, जरा पता तो लगाओ उसका मालिक कौन है। अरे मूर्ख लोगों, कम से कम पता तो लगा लो कि पैसे कहाँ जा रहे हैं, टीआरपी किधर है। इधर भी टीआरपी, इधर भी टीआरपी। तो मसला यह है कि आपका क्या है। वो तो वही बात हो गई कि आपका क्या होगा जनाब आली वाला गाना। कहीं कुछ है ही नहीं मुसलमान का। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मुसलमान खुश है कि रवीश कुमार मेरी बात कर रहा है, मुसलमान खुश है, दलित खुश है कि अभिसार शर्मा हमारी बात कर रहा है। और क्या कहते हैं वो टाइम्स मेल एक चैनल है, नाम लेना मना है, लेकिन मैं प्रचार ही जब करने बैठा हूँ तो उसका भी प्रचार कर दूँ। हर्षिता मिश्रा, कहाँ से शेर। आपको पता है कितने पूंजी का खेल है। मैं जो कुछ बोला हूँ आपके सामने, और अब तक इस उम्र में जो कुछ बोला हूँ अपने दिमाग से बोला हूँ। और ये लोग जो बोलते हैं, इनकी एक टीम होती है, टेलीप्रॉम्प्टर होता है एक। आप कोई भी एक आदमी इनका पता लगाओ, कहाँ पर इनका क्या कहते हैं स्टूडियो है,
सबके यूट्यूब के भी स्टूडियो हैं बड़े बड़े, करोड़ों करोड़ों के स्टूडियो, 10-10 करोड़ के यूट्यूब के। टेलीप्रॉम्प्टर होता है, उसके स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, मुसलमानों के एपिजमेंट के कौन कौन से वर्ड उसमें जोड़े जाएंगे, मुसलमानों को सेंटिमेंटल कैसे हट करना है, कैसे उनको भावनात्मक खींचना है, ये सारे शब्द उसमें लगा जोड़े जाते हैं और उसको टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ा जाता है। और लोग कहते हैं अभिसार शर्मा काबिल है, मेरे सामने खड़ा तो कर दो अभिसार शर्मा को, 1 मिनट न टिके अभिसार शर्मा। ये सब लोग तो लिखे हुए को पढ़ते हैं और लिखे हुए के पढ़ने पर आप ताली बजाते हैं और आप अपना हीरो मान लेते हैं। और यही काम दलित भी करते हैं। दलित नेताओं की वाहवाही नहीं होगी और दलितों के हित में ये ब्राह्मण बोल देंगे, वाहवाही हो जाएगी और ये नेता बन जाएंगे। भैया इस माइंडसेट से बाहर निकलो। ब्राह्मण देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है और ब्राह्मण ही विदेशी है असल। ये इतिहास पर बहस हो चुका है, इस इतिहास पर, और अब बहस चलनी भी चाहिए। देश के दलितों, देश के पिछड़ों, देश के आदिवासियों, देश के मुसलमानों, देश के सिखों और देश के ईसाइयों, देश के बौद्धिस्टों, देश के जैनियों, मैं जैनियों को भी कह रहा हूँ, वो भी अपना इतिहास फिर से पढ़ें। ये सभी लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इस देश के लिए असल ख़तरा क्या है। असल ख़तरा है पूंजी पर कब्ज़ा, और कब्ज़े के लिए आपके दिमाग और आपकी भावनाओं से खेल खेल कर सारा धन उनकी तरफ जा रहा। हर SC ST OBC का लड़का बेचारा मास कम्युनिकेशन करके मेहनत करके सड़क पर चिल्ला रहा, उसका वीडियो 2-4-500-1000 तक जाता है। और ये ब्राह्मण आते हैं, बैठ के स्टूडियो में बोलते हैं, लाखों लाख इसलिए चलता है कि मुसलमानों को लगता है तो मेरी बात हो रही, दलितों को लगता है मेरी बात हो रही, आदिवासियों को लग रहा है मेरी बात हो रही। ये जो माइंड गेम है, इसको अगर आप नहीं समझेंगे तो पछताते रहेंगे और अपने ही लोगों को गाली बकते रहेंगे, जैसे आप अब तक कर रहे हैं। बने रहेंगे देश की सच्चाई के साथ। मैं फिर इसी तरह की स्टोरी के साथ दोबारा उपस्थित हूँगा। शुक्रिया।